Hi everyone, I'm Rakhi and in this session I'm going to discuss with you the question of the year 2015 which came in IIT-JEE Advanced of the chapter Solid State. So let's see what the question is. Question says, if the unit cell of a mineral has cubic closed packed array of oxygen atoms with m fraction of octahedral holes occupied by aluminium ions and n fraction tetrahedral occupied by magnesium ions, m and n respectively are A, B, C and D. Okay? So, let's get started. CCP का मतलब आपको पता है क्यूबिक क्लोज पैक एरे और सीसीपी को हम एचसीसीपी कहते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस. ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एरे. ओके, सो इसमें ये कहा गया है, इफ द यूनिट सेल ऑफ अ मिनरल हैज क्यूबिक क्लोज पैक एरे ऑफ ऑक्सीजन एटम्स विद m फ्रैक्शन व्हाटएवर थिंग इज. सिंपल सी बात है, अभी हमें पता है कि मिनरल हैज क्यूबिक क्लोज पैक्ड एरे ऑफ ऑक्सीजन एटम. सो आई कैन जस्ट से कि in CCP or in FCC, number of atoms per unit cell or number of lattice point, the net lattice point in particular array. So in this CCP or in FCC, number of lattice point per unit cell or number of atoms per unit cell कितने होते हैं? In CCP, I should say lattice point यहाँ पर मेरे पास oxide ions हैं. So in CCP, O2 negative ions कितने होंगे? या फिर सीसीपी कहूं या एफसीसी कहूं. इन एफसीसी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं? वो होते हैं 4. यहां तक बात क्लियर हो गई? बिल्कुल सही है. ठीक है. सो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया अब इसके अंदर? टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया? इट इज इक्वल्स टू 4 into -2 which is equals to -8. It is the total negative charge. Now let us suppose let X is equals to number of Al3 positive ions and Y be number of magnesium to positive ion present. So let Al3 positive let X be the Al3 positive ions present. Let X be the Al3 positive ions present and Y be the Mg2 positive ions present. यहां भी बात बिल्कुल क्लियर हो गई है. टोटल पॉजिटिव चार्ज देखते हैं अब हम. टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? टोटल पॉजिटिव चार्ज इट वुड बी 3x फॉर द एल्यूमिनियम प्लस 2y for the magnesium. So this is the total positive charge. Total negative charge कितना है? -8 है. And total positive charge कितना हो गया हमारे पास में? 3x plus 2y. प्लीज आप यहां तक नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है. So देखिए, टोटल पॉजिटिव चार्ज ही पता है 3x plus 2y, टोटल नेगेटिव चार्ज ही पता है वो 8 है. So I can write it as न्यूट्रलाइजिंग करने के लिए, बिकॉज आई एम हैविंग अ यूनिट सेल ऑफ अ मिनरल हैविंग क्यूबिक क्लोज पैक्ड एरे. ठीक है. सो न्यूट्रलाइजेशन के लिए अब देखा जाए, सिंस यहाँ पर हमारे पास चार्ज है, चार्ज कितना है? टोटल नेगेटिव इट इज 8 एंड पॉजिटिव 3x plus 2y. तो आई कैन राइट इट एज 3x plus 2y इज इक्वल्स टू 8. ठीक है. अब ये जो रिलेशन है ये कैसे सेटिस्फाई होगा? दिस रिलेशन वुड बी सेटिस्फाइड, दिस रिलेशन वुड be satisfied if x is equals to 2 and y is equals to 1. अगर x मेरा 2 होगा और y मेरा 1 होगा तो ही ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई होगा. 3x plus 2y is equals to 8 वाला आप देख सकते हैं. तो मैं कह सकती हूं then I can say that Al3 positive ions कितने हैं? 2 हैं. और Mg2 पॉजिटिव आयंस कितने हैं? 1 है. क्योंकि X मैंने क्या लिए थे? X be the Al3 पॉजिटिव आयंस एंड Y be the Mg2 पॉजिटिव आयंस. तो मेरे X का क्या वैल्यू आ गया? 2 और Y का क्या वैल्यू आ गया? 1 आ गया. यहां तक बात क्लियर हो गई आप सभी को? अब आगे बढ़ते हैं. तो देखिए, ओ प्लीज जस्ट डोंट गेट बोर्ड.
इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इसको प्लीज आप ऐसे ना धीरे धीरे मत लिखिए. जस्ट बी इन एक्साइटेड मोड एंड जस्ट लर्न व्हाट आई एम टेलिंग ओवर हियर. ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ईच एंड एवरी क्वेश्चन व्हिच आई एम डिस्कसिंग ओवर हियर इन these series of IIT is very very important. So please do focus over here. Just don't get bored. Okay, so हमने क्या निकाला? We just found out that Al3 positive ions is equals to कितने थे? 2 and Mg2 positive ions कितने थे? 1 थे. Okay, now जो मेरा M है, M क्या है? फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स ऑक्यूपाइड बाय एल्यूमिनियम आयंस. ठीक है, सो ऑक्टाहेड्रल होल्स कितने होते हैं? ऑक्टाहेड्रल होल्स आर इक्वल टू द लैटिस पॉइंट्स. और कितने लैटिस पॉइंट्स मैंने पहले ही बताया था. फर्स्ट लाइन मेरी यही थी, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट इन दिस एफसीसी array or CCP array is equals to 4. So number of lattice point is equals to number of octahedral voids. Just keep in mind, number of lattice point is equals to number of octahedral void. Octahedral void का कैलकुलेशन का भी एक अलग तरीका है जो मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको. नंबर ऑफ octahedral voids. So lattice points कितने थे हमारे पास में? 4 थे. So number of octahedral voids कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे. Is it correct? Now number of tetrahedral voids, number of tetrahedral voids कितने होते हैं? tetrahedral voids कितने होते हैं? They are is equals to twice of number of octahedral voids. octahedral voids. ठीक है, तो नंबर ऑफ tetrahedral voids कितने हो जाएंगे? 2 into 4 is equals to 8. यहां तक की बात क्लियर होगी. नोट डाउन कर लीजिए इन सब चीजों को. ठीक है, ओके. अब आते हैं नंबर 1 पे. M क्या है मेरा? फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल होल्स ऑक्यूपाइड बाय Al3 पॉजिटिव आयन. M is equals to फ्रैक्शन ऑफ octahedral holes occupied by Al3 positive ions. ठीक है, which is equals to how much? देखिए M क्या है मेरा? फ्रैक्शन ऑफ octahedral holes occupied by Al3 positive ions. Al3 positive ions कितने हैं मेरे? 2. और टोटल नंबर ऑफ octahedral voids कितने होते हैं? 4. मैंने आपको बताया. तो 2 by 4 it is equals to 1 by 2. बात यहाँ ठीक हुई. अब आते हैं N पे. N क्या है मेरा? फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल holes occupied या voids occupied by Mg2 positive ions. So N is equals to what? Fraction of tetrahedral holes कहिए या voids कहिए occupied by Mg2 positive ions. ठीक है, which in turn, तो देखिए कितना है मेरे पास Mg2 positive ion? कितने नंबर ऑफ आयंस है मेरे पास? 1. और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल होल्स मैंने कैलकुलेट के लिए कितने थे? इट वाज 1 by 8. सो M क्या है? So I can say that M and N respectively are 1 by 2 and 1 by 8. So option number A is the correct option because M is 1 by 2 and N is 1 by 8. So this is the correct option for this question. Okay, and this is it. Please do give your feedbacks. I'm eagerly waiting for them. It is me, Rakhi, saying you all now goodbye.